नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं आज आपको दो मुखों वाले हंस की कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक सुंदर और शांत सरोवर के किनारे एक अनोखा हंस रहता था। यह हंस साधारण हंसों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसके दो मुख थे। वह हंस अपने दोनों मुखों से भोजन करता था, लेकिन उसका पेट एक ही था। हंस के दोनों मुख आपस में बात करते और कभी-कभी खाने को लेकर एक दूसरे से चर्चा करते। एक दिन वह हंस सरोवर के किनारे घूम रहा था। तभी उसके एक मुख को एक पेड़ से गिरे हुए स्वादिष्ट फल पर नजर पड़ी। पहले मुख ने उस फल को खाया और उसकी मिठास का खूब आनंद लिया। उसने दूसरे मुख से कहा, यह फल बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा फल मैंने पहले कभी नहीं चखा। यह सुनकर दूसरा मुख दुखी हो गया। वह सोचने लगा, काश मुझे भी इस फल का स्वाद चखने को मिलता। उसे लगा कि वह इस खुशी से वंचित रह गया है, जबकि पहले मुख ने इसका भरपूर आनंद उठाया। उसने अपने मन में ईर्ष्या और नाराजगी महसूस की। पहले मुख ने समझाते हुए कहा, हमारे मुख भले ही अलग-अलग हैं, लेकिन हमारा पेट एक ही है। जो कुछ भी मैं खाता हूं, वह हमारे पेट में ही जाता है, यानी हम दोनों को इसका फायदा मिलता है। हालांकि दूसरा मुख इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे अब भी लगता था कि पहले मुख को ज्यादा आनंद मिला है। थोड़ी देर बाद चलते चलते हंस को फिर से एक स्वादिष्ट फल मिला। इस बार पहले मुख ने दूसरे मुख को भी फल चखने का मौका दिया। दूसरा मुख यह फल खाकर बहुत खुश हुआ और उसने पहले मुख की प्रशंसा की। उसने कहा, यह फल वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इसका स्वाद चखने दिया। पहले मुख को यह देखकर खुशी हुई कि दूसरा मुख अब संतुष्ट है, लेकिन इसी दौरान दूसरा मुख भीतर से ईर्ष्या से जलने लगा। वह सोचने लगा कि उसे हमेशा इस तरह का भोजन पाने का अवसर क्यों नहीं मिलता। कुछ समय बाद हंस को सरोवर के किनारे एक और फल मिला। यह फल दिखने में बेहद आकर्षक था, लेकिन यह विषैला था। दूसरे मुख को यह फल मिला और उसने सोचा, मैं अब इस फल को खाऊंगा और अपनी ईर्ष्या को शांत करूंगा। पहले मुख ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की और समझाया, यह फल विषैला है। अगर तुमने इसे खाया तो हम दोनों मर जाएंगे, क्योंकि हमारा पेट एक ही है। भले ही हमारे मुख अलग हैं, लेकिन फल हमारे एक ही पेट में जाएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन दूसरा मुख जिद्दी था। उसने पहले मुख की कोई बात नहीं सुनी और उस विषैले फल को खा लिया। फल का विष शरीर में फैलने लगा और थोड़ी ही देर में दोनों मुखों वाला हंस मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और द्वेष से केवल हानि होती है। अगर हम आपस में प्रेम और समझदारी से काम लें, तो हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। परिवार की एकता। परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, भले ही उनकी सोच और दृष्टिकोण अलग-अलग हो। जैसे हंस के दो मुख थे, लेकिन पेट एक था, वैसे ही परिवार का हर सदस्य अंततः एक ही परिवार का हिस्सा होता है और उनकी भलाई आपस में जुड़ी होती है। दो, ईर्ष्या से बचें। परिवार में ईर्ष्या और द्वेष से बचना चाहिए। ईर्ष्या से केवल मन में कलह और तनाव उत्पन्न होता है, जिससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। आपसी ईर्ष्या से न केवल रिश्तों में दरार आती है, बल्कि परिवार की सुख शांति भी नष्ट हो जाती है। आपसी सहयोग और समझ। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति सहयोग और समझदारी दिखानी चाहिए। हर सदस्य की खुशी और दुख को आपस में बांटकर ही परिवार में सच्ची एकता और संतुलन बन सकता है। परिवार की एकता तभी मजबूत होती है जब सभी एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को समझते हैं। 4, परिवार में हर किसी की खुशी पूरे परिवार की खुशी होती है। जैसे हंस के पहले मुख ने फल का स्वाद चखा और समझाया कि भोजन पेट में जाता है, जो दोनों के लिए समान होता है, वैसे ही परिवार की सफलता और आनंद भी सभी के लिए साझा होना चाहिए। 5, समस्याओं को मिलकर हल करें। परिवार में कोई भी समस्या हो, उसे आपस में मिलकर हल करना चाहिए। अगर कोई सदस्य किसी समस्या से जूझ रहा हो, तो दूसरों को उसका साथ देना चाहिए। आपसी सहयोग से ही किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।